हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट। होम टूर फाइनली 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 हमारी बहनों ने खटारा यासीन का होम टूर करा दिया है और ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो घर खटारा यासीन का अपना घर है। अपनी ऑडियंस से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है ये खटारा यासीन? लेकिन वो कहते हैं ना, जिन्हें ये लोग बोलते हैं ना हेटर 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 जिन्हें ये लोग बोलते हैं, लेकिन वो बात तो सच्ची लेकर आते हैं ना। देखो, बात वो लोग सच्ची लेकर आए। जो यहाँ पर होम टूर करवाया गया उसमें बकायदा वो जो एजेंट है, जो वो घर सेल करवा रहा था, जो डीलर होते हैं, उसने बकायदा अपने चैनल पर ये वाली वीडियो डाल रखी है। उसने एफबी पर भी डाल रखी है और उसने बकायदा शुरू में ही ये कंफर्म कर रखा है कि ये घर जो है रेंटेड नहीं है, ये सेल आउट घर है। मतलब ये सेल करने के लिए है और 6 करोड़ कुछ लाख का ये घर उसने बताया है। तो भाई साहब, बात तो ये बनती है कि खटारा यासीन के पास इतना पैसा कहाँ से आया? खटारा यासीन जो है वो तो फंड नहीं लेती, वो तो किसी से मांगती नहीं है कुछ भी, फिर भी इतना पैसा, 6 करोड़। खैर, क्या ही बोल सकते हैं, बस इनके झूठ से हमें प्रॉब्लम है, बाकी किसी चीज से नहीं है। भाई होम टूर देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा सबने। घर कितना अच्छा है, बेसमेंट भी है और ग्राउंड फ्लोर भी है और फर्स्ट फ्लोर भी है। मतलब बकायदा उसमें 3 फैमिली रह सकती है, 3 फैमिली रह सकती है। इतना बड़ा घर जो है वो खटारा यासीन ने लिया है और होम टूर वाईटी पर जो है वो रिवील कर चुकी है हमारी शबनम रिएक्शन। शबनम जो है, शबनम तू बहुत बढ़िया काम करती है। ऐसे कहाँ से आते हैं इतने इतने आइडिया तेरे पास? ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ पहुंच जाती है भाई। धमाका कर दिया आज तो वाईटी पर बंदी ने, धमाका कर दिया। खटारा अपना सर पीट रही होगी कि हाय, मैं तो होम टूर देने वाली थी, तुम लोगों ने क्या करा। शब्बो, आज तुझे गालियां पड़ रही होगी, पक्की बात है, आज तुझे गालियां पड़ रही होगी। आज तुझे गालियां पड़ रही होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही घर है जो वो देखने गई थी खटारा यासीन। वो देखने गई थी और उसने यहाँ पर बहाना बनाया था कि यहाँ पर कोई वसावट नहीं है। याद है, उसने इधर उधर कोई मकान दिखाए नहीं थे। कह रही अभी बन रहे हैं यहाँ पर, जो लास्ट उसने देखा था कि बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई वसावट नहीं है। तो इसीलिए पसंद तो मुझे बहुत आया, लेकिन बस ये अकेला है ना, तो थोड़ा डर डर वर का भी थोड़ा वो है। और बच्चों का स्कूल भी यहाँ से जो है वो दूर है, वहाँ पर भी स्कूल का बहाना बनाया था, लोगों को चूना लगाया था और आखिरकार वही घर निकला। मैंने कल की लाइव में मैंने बोला भी था कि ये घर जो दिखाया है ना इसने, ये घर पुराना ही है, जो इसने अपने वीडियो में जब ये घर ढूंढने का ड्रामा कर रही थी तो उनमें से ही ये घर भी इसने दिखाया था। पूरी तरीके से नहीं दिखाया था, लेकिन अंदर का दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर दिखाया था। मतलब कि ना बेसमेंट दिखाया था ना फर्स्ट फ्लोर दिखाया था, बस 2-3 कमरे इसने शो करवाए थे क्योंकि इसको पसंद आ गया था और इसने ये ले लिया था। मतलब कि 6 करोड़ का घर जो है वो खटारा यासीन ने ले लिया है। खैर, क्या ही बोले, भगवान आपको जो है ये घर मुबारक करे, हम तो यही बोलेंगे। आप इसमें हंसती मुस्कुराती रहे, बसती रहे ऐसी, और भगवान ऐसे घर और भी तुम्हारे नसीब में करे। लेकिन बस झूठ बोलना बंद करो। अब ये देखते हैं कि इतना बड़ा घर इस बंदी ने ले तो लिया है, अब उसकी सफाई कौन करेगा? हलीमा और बिल्लो आंटी जो है वो कब तक और कितना साफ रखती हैं इस घर को, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस महल से घर को खंडर कैसे बनाना है वो खटारा यासीन जानती हैं। आप लोगों ने एक बात भी नोट करी होगी, जब से ये होम टू मतलब ये घर शिफ्टिंग का जो भी है ये व्लॉग बना रही है, आप लोगों ने ये भी नोटिस करा होगा कि ये हमेशा ये चीज़ें दिखाती हैं, ये काम हो गया, वो काम हो गया, अब ये फलाना काम रह गया, ढिमकाना रह गया, बस इतना सा रह गया, अब ये भी हो जाएगा। लेकिन ये कभी आप लोगों को हाथ हिलाते हुए नजर नहीं आती। आप लोग बताओ, आप लोगों ने इसकी 2-3 दिन से ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने एक भी काम में इसको हाथ बटाते हुए देखा या एक कपड़ा ऐसे उठाकर ऐसे रखते हुए भी देखा?
कल का व्लॉग भी आप लोग नोटिस कर सकते हो कि कल घर में कोई नहीं था, ये थी। चाहती तो ये और जो सामान वहां पर पड़ा हुआ था उसको समेट सकती थी उस सामान को, लेकिन इसने वो नहीं करा, क्योंकि इसको कोई काम नहीं करना, ना इसको कोई घर शिफ्टिंग करनी है, ना कुछ करना। उसके लिए है ना हलीमा, घोंचू और बिल्लो, यही लोग करेंगे। जबकि इस खटारी से बढ़िया ना, इस खटारी चटारी से बढ़िया तो इसके बच्चे ही बेहतर है भाई। इसकी बेटी ही बेहतर है, वो तैयबा। वो इतनी छोटी सी है, फिर भी उसको पता है कि घर फैला हुआ है, वो कुछ ना कुछ करवा रही है। लेकिन इस औरत को शर्म नहीं आई। इस औरत ने एक भी सामान इधर से उधर उठा के नहीं रखा। आप लोग बताओ, अगर घर शिफ्टिंग होती है तो इस तरीके से होती है, बल्कि उल्टा वहां पर ये और पड़ रही थी, सात समुंदर पार बैठे हुए आदमी को कैसे अपने वश में करना है। भाई आपका हस्बैंड तो सात समुंदर पार नहीं है ना, आपके बगल में ही बैठा है, फिर आप ऐसी चीजें क्यों पढ़ रही थी? हैं खटारा, ये जरूर बताना। सात समुंदर पार, वैसे वो है सात समुंदर पार, वो जिसके साथ उम्रा किया था ना आपने अभी थोड़े टाइम पहले, जिसके लिए बड़ा धमाल मचा था वाईटी पर, और आज भी उसकी धुएं जो है ना ये पूरी वाईटी पर फैले हुए हैं। और सफाइयाँ देने के लिए आप भी आई थी, और फिर वो भी आया था। वो कौन, समझ रहे हो ना कौन? वही जिस हस्बैंड को फंसाने के साथ समुंदर पार के जो टोने टोटके वाली चीजें जो पढ़ी जा रही हैं वो यार मुझे हंसी आती है इस बंदी पे। यार सच्ची बताऊं तो मेरे को ना हलीमा के लिए बहुत तरस आ रहा है यार। आज भी देखो किचन एरिया का इसने सारा सामान दिखाया, वहाँ पर सारा सामान पड़ा था। ये चाहती तो ये वहाँ की सेटिंग कर सकती थी ना, सेट कर कर वो सामान रख सकती थी, लेकिन वहाँ पर देखो बिल्लो खड़ी हुई, उसके पास खड़ी हुई उस बच्ची से वो काम करवा रहे थे यार। कितना काम उससे करा रहे हैं, मतलब वो इनके घर में रहती है, उसका दिल लग गया है, तो उसको किस तरीके से कुत्ते वाली उसकी हालत इन लोगों ने कर रखी है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ना। खटारा डूब के मर जा कहीं। तेरा व्लॉग है ना, चुटकियों में भी पता ना चले कि तेरा व्लॉग कैसे बन गया। अगर तू घर की ही शिफ्टिंग दिखाए ना कि चलो मैं अब अलमारी लगा रही हूँ, देखो अब मैं कपड़े कैसे सेट करूँगी, ठीक है, या मैं बेड की चादर बिछा रही हूँ, मैं ये सामान ऐसे ऐसे करके सेट करके रख रही हूँ, अगर तू यही चीज़ें घर के ही संगेले दिखाएगी ना, इतना कंटेंट तेरे पास निकलेगा। लेकिन तू तो है कामचोर, एक नंबर की कामचोर। तेरे जैसी औरत नहीं देखी भाई। तेरी माँ को शर्म आ गई, तेरी माँ पूरी रात जाग के उसने अपना रूम सेट कर दिया, लेकिन तुझे देखो भाई, खाली सिर्फ और सिर्फ कैमरा लेके ना इधर से उधर और उधर से, कर भी कुछ नहीं रही और थक भी गई है ये। खाना इसको टाइम से चाहिए। वो बीबी का ना वो बाबरी का शोरमा ले आओ जाकर। बड़े अफसोस की बात है भाई, बहुत ही अफसोस की बात है। कंजरों का खानदान। अच्छा जी, और नज्जो ने दिया है रिएक्शन, मुंह तोड़ जवाब, वो चासिफ को, स्लो मोशन को, और क्या कहते हैं यहाँ पर खटारा की चाटुओं को भी बड़ा जबरदस्त उसने जवाब दिया है, क्योंकि उसकी बेटी को लेकर बड़ा जो है ना गलत सलत जो बातें हैं यहाँ पर फैलाई जा रही हैं, और बहुत कुछ बोला जा रहा है, उल्टी खबरें यहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। तो वो वाली चीज़ भी उसने यहाँ पर क्लियर कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मैं तो उस शानी से मिली ही नहीं हूँ। जब मैं उससे मिली नहीं तो मेरी लड़ाई किस बात की होगी? मैं तो इसीलिए मिलने नहीं गई कि वैसे ही इतना कुछ हो रहा है मेरे नाम पर, और अगर मैं मिलने जाऊंगी उसकी बेटी से तो कल को कुछ होता है तो मेरा नाम आ जाएगा। इसलिए जब मैं पहले गई थी तब भी मिलने नहीं गई थी, और इस बार गई हूँ तो इस बार भी मैं नहीं मिली हूँ। बाकी उसकी गोद हरी भरी रहे और मेरी पिक्चर कोई ना लगाए, क्योंकि पिक्चरों पर भी स्ट्राइक आती है। नज्जो ने ये यहाँ पर दिया है मुंह तोड़ जवाब, और नज्जो की जो ये वीडियो थी मेरे को बिल्कुल ठीक लगी कि भैया अपने लिमिट के दायरे में रहो। बेटियां हैं, दोनों ने अपनी बेटियां दे रखी हैं, तो दोनों लिमिट के दायरे में रहो, बल्कि ऐसी अपनी बेटियों को शिक्षा दो कि मिलजुल कर रहे, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी हारी बीमारी हो, दुख सुख हो, कुछ भी हो, चाहे ये लोग अलग भी हो जाएंगे ना, फिर भी इन लोगों को एक दूसरे का मुंह मत्था तो लगना ही है, तो इतनी क्यों ही बिगाड़नी, ठीक है ना? घर में लड़ाई होती है, सबके होती है, अपने घर के मसले घर में रखो, बाहर वाईटी पर तमाशा ना ही मचाओ तो अच्छा है। अब दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर जर्मन शेपर्ड की। जर्मन शेपर्ड ने हमारी क्रिस्टल को धमकियाँ दी है, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है? धमकियाँ दी है उसने। ये मुझे क्रिस्टल ने जो है स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं आप लोगों को पढ़कर बता देती हूँ, फिर मैं इसमें जो है अपना जवाब दूंगी। उसने बोला है, क्रिस्टल आज तक तुम्हें मैंने कुछ नहीं कहा,
हमेशा वाईटी पर टारगेट करती हो। तुम्हारे हाथ या पैर पे चढ़ी हूँ या तुम्हें गाली दी है? कभी जिंदगी में मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम बुद्धिश को मानने वाली हो तो तुम्हें उसी की मार पड़ेगी। अगर अब मेरे लिए कहीं पे भी बात करी, कभी इज्जत दी थी, कभी इंस्टा पे एक अच्छी बातचीत हुई है, उसी का लिहाज करके इस बार छोड़ रही हूँ, वरना मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। जुबान वैसे भी जानती हो मेरी, बेहतर है अपनी लिमिट में कमेंट्स करो, समझी। और उसके बाद सियोग सिस्टर की लाइफ का, मेरे ख्याल से सियोग सिस्टर की लाइफ का पता नहीं, हाँ सियोग सिस्टर की लाइफ का जो है वो स्क्रीनशॉट भेजा है। और सियोग सिस्टर की लाइफ में क्रिस्टल ने जो कमेंट करा है, मैं आप लोगों को वो भी पढ़कर बता देती हूँ। सियोग सिस्टर किससे क्या एक्सेप्ट कर रही हो, एक्सपेक्ट कर रही हो? जिसने झूठे कलमा पढ़ा है वो भी वाईटी के लिए, ठीक है। ये कमेंट क्रिस्टल ने करा है। ये उस दिन का है जिस दिन सियोग सिस्टर जो है वो ये जर्मन शेपर्ड की बजा रही थी कि ये रजब के सपोर्ट में आ गई है, उस दिन का जो है ये कमेंट किया हुआ है। उसके बाद में ये जवाब देती है, ये जो कमेंट तुम रोजाना करती हो ना मेरे लिए, अब सच में मेरी बस हो गई है। इज्जत से समझा रही हूँ, नेक्स्ट कसम से छोड़ूंगी नहीं। अगर कमेंट्स करते हो तो लिमिट में करो। तुम्हारा बाप मुझे राशन नहीं दिलवाता, जो मन आएगा बोलोगी। गोटिड। एक बात बता जरा मुर्दा, पहली बात तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे व्यूवर्स को टारगेट करने की, मेरे व्यूवर्स को धमकियां देने की, उनके डीएम में घुसने की, है? और तू क्या स्पेशल है? तेरे व्यूवर्स जो हमें गालियां देते हैं, हमारे बच्चों को टोकते हैं, कितना कितना कुछ हमारे बच्चों के लिए कितना कितना गंद कर रहे होते हैं, लोगों के हर किसी के चैनल पर जाकर तेरे व्यूवर्स जो गंद मचा रहे होते हैं, हमने कभी बोला आकर? हम कभी गए उनके डीएमओ में, हैं? और जो ये तेरी चमचियां जो यहाँ पर ये चीजें करवा रही है ना, उनको ना अपनी औकात में रहने बोल, समझ गई? तेरा भी बाप नहीं देता उसे खाने के लिए, तेरा भी बाप नहीं देता उसे खाने के लिए, जिसको तू धमकी दे रही है। तेरे से जो हो ना वो उखाड़ लियो, मैं भी देखती हूँ क्या करेगी तू उसका। वो ऐसे ही करेगी कमेंट, नहीं करती वो तुझे पसंद, और उसका जो मन आएगा वो लिखेगी। तू कौन है भाई? गुंडी है क्या? ये गुंडागर्दी है ना, खटारा के खानदान पर चलइयो, समझ में आई ना? मेरे व्यूवर्स की तरफ अगर तूने आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरी आंखें निकाल के ना गोटियां ही खेलूंगी। याद रखियो, अपनी औकात में रह। ये कंजरपना जो तू दिखा रही है ना, ये अपनी लिमिट में रखियो। और अपने लोगों को जो तेरी चटाई करते ना, जो तेरे चाटू है, मैं बोल रही हूँ, झूठा कलमा पढ़कर झूठ बोलने वाली औरत, निकम्मी औरत, वाईटी पर जो है आदमी फंसाने वाली औरत तू है। जो उखाड़ पाए ना उखाड़ लियो, समझ में आई? ऐसी कर करके तूने बहुत लोगों को भगाया है वाईटी से। मेरे व्यूवर्स ना तेरे से डरते वरते नहीं है, तेरी मार के रख देंगे अच्छे से। ऐसे काम ही तूने क्यों करे थे हाजरा बनकर? क्यों करे थे तूने ऐसे काम, निकम्मो पने वाले, गालियां खाने वाले, हैं? अपने चैनल के चक्कर में, अपनी झूठी शान के चक्कर में तूने तो अपना दीन ईमान बेच दिया। गंदी औरत, घटिया कहीं की। तू बकवास करेगी उसके ऊपर? तेरी औकात है तेरी औकात? 2 कौड़ी की घटिया कहीं की उसको बोल रही है मैसेज कर कर। मुझे तो वो स्क्रीनशॉट उसने सुबेरे भेजा है। शुक्र मान कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी लाइव नहीं लगी, नहीं तो आज बैंड तेरी ही बजानी थी। जर्मन शेपर्ड, बच्चे पैदा करो और गवर्नमेंट के सर पर छोड़ दो। बच्चे पैदा करो, गवर्नमेंट के सर पर छोड़ो और खुद भी अय्याशियां करो फिर उनके पैसों की। 2 टके की निकम्मी औरत मेरे व्यूवर्स को धमकी देगी, कैसे जा जाके डीएमओ में घुसती है। देखो इसकी औकात जरा, क्या औकात है इसकी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको मैसेज करने की? तू बताएगी? तू रिचार्ज करवाती है उसके फोन में, है? तूने खरीद के दिया है उसको फोन?
जो तू बताएगी उसको क्या मैसेज करना है, क्या नहीं करना, कहां पर क्या बोलना चाहिए। लोगों को ना, अपने लोगों को डरा धमका के रखियो कि तुम्हारी पिक्चरें लीक कर दूंगी, तुम्हारा ये लीक कर दूंगी, वो लीक कर दूंगी। हमारे यहाँ से कोई नहीं डरता। जो मेरे चैनलों पर आता है ना बाकायदा, वो तो कोई भी नहीं डरता। जो लोग डरते थे ना उन्हें तू भगा चुकी। अब ये तेरी सोच है कि किसी और को तू भगा पाएगी। तेरे डर से तो कोई भी नहीं जाएगा। अपनी मर्जी से जिसे जाना है ना वो जाए, पर तेरे डर से कोई नहीं जाने वाला। बेगैरत, बदनस्ली, घटिया कहीं की। हर तरफ से तुझे जूते पड़ रहे होते हैं। खटारा के खानदान से तू जूते खाती है हर आए दिन। अभी देखा ना तेरे मुंह पे उस छानी पानी ने भी कैसे तेरे मुंह पे चप्पल मारी है धरकर। उसी चाशिफ के बड़ी सपोर्ट ले रही थी ना उसकी बेटी की और उसकी। देखा ना तेरे मुंह पे कैसे गू वाली जूती मारी है उन्होंने। बदनस्ली कहीं की। हमेशा हर कहीं गुंडा राज चला रखा है इसने। हर किसी को फिर देखो मैं क्या करूंगी। क्या करेगी तू, क्या करेगी? गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। समझ में आई? या ज्यादा से ज्यादा ना वाइट कपड़े पहन के सामने पानी का गिलास रख के, और जिनके आगे तुझे क्या करना है वो तुझे पता है। छेड़छाड़ करेगा वो तुझसे, पर तू डरेगी नहीं क्योंकि तू कितनी बार उससे छेड़छाड़ करवा चुकी है। ये करेगी तू, और ये भी तू करके देख ले। लास्ट वार्निंग ना तुझे मैं दे रही हूं। लड़ाई तेरी मुझसे है ना, मुझसे पंगे ले, मुझसे ले पंगे। मेरे से बात कर जो तुझे करनी है। मेरे व्यूवर्स की तरफ ना आंख उठाकर मत देखियो। और आज तूने क्रिस्टल को मैसेज कर तो दिया, किसी और को मैसेज करने की गलती कर मत दियो, नहीं तो तेरी ना ऐसे ही बैंड बजा। और देख इसी क्रिस्टल से बजवाऊंगी तेरी बैंड। देख अब और बढ़ चढ़कर तेरी बैंड बजाएगी ये। मैं देखती हूँ कि तू क्या करेगी इसका। तू बड़ा लोगों के भगवानों पे चढ़ती है कि तू बुद्धिश है, उसी की मार पड़े तुझे ना पड़े। तुझे मार पड़े उस कलमे की, कुत्ती औरत। तुझे मार पड़े उस कुरान की, तुझे मार पड़े तेरे इस्लाम की, कमीनी। तुझे मार पड़े, तुझे मार पड़े उन लोगों की जिनके घरों के तू राज खोलती है यहाँ आकर, जिनके घरों में तूने ना आग लगा रखी है। किसी को हंसता वसता तू देख नहीं सकती। अपनी मार का देख तू, दूसरे को मत बोल। तेरी तरह कांड नहीं कर रखे उसने कोई। तेरी तरह उसने झूठी कस्में नहीं खा रखी वाईटी पर। उसका वाईटी पर कोई चैनल नहीं है। चैनल वाली से भिड़ना, 2 टके की औरत, चैनल वाली से भिड़। आवारा कहीं की मैसेज कर रही है उसको। देखो तो जरा इसकी गुंडागर्दी, कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है इस औरत ने। ये गुंडागर्दी है ना, तेरी हेकड़ी निकाल के रख रखी है। तेरे से वाईटी पर सब डरते होंगे, एक सिर्फ मेरे चैनल को छोड़कर। समझ में आई? मेरे चैनल को छोड़कर। और इन आंखों में देख कि तेरे लिए ना कितनी नफरत भरी हुई है इनके अंदर। समझ में आई ना? कंजरी की। अभी मेरे मुंह से और कुछ निकलेगा, उसके बाप तक चढ़ी है। तेरे बाप दे रहा था उसे खाने के लिए, हैं? अपने बाप की तरह समझ रखा है तूने। जैसे तेरे बाप ने झूठा कलमे पर पढ़ने पर तुझे कह दिया वजीफा, वो कफारा दे दियो, पता नहीं वो कर लियो कफारा देने के लिए। मेरे बाप ने तो बोला कोई बात नहीं, तूने अपनी झूठी शान बचाने के लिए करा ना ये, तो तू कफारा दे दियो। तेरा बाप तो है ही बेगैरत, तभी तो उसने तेरे को ये सलाह दी। नहीं तो तूने जब अपने बाप से ही बात बोली थी ना, अगर वो अपने दीन ईमान का होता ना, तेरे मुंह पे जूता मारता उठाकर कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। ये 2 कौड़ी के यूट्यूब के चक्कर में तूने झूठा कलमा पढ़ा यहाँ पर, घटिया कहीं की, नीच। ऊंचे मकान फीके पकवान, ये वाला हाल है तेरा। तेरा काम है यहाँ पर खटारा की चाटना, उसकी गंदगी को साफ करना। समझ में आई?
वो जहां जहां सलवार खोल कर आती है ना, उसको सलवार पिनाना। और जो तू अपनी पैंटी पहनती है ना, अंदर जो तू अपने अंडरगारमेंट्स पहनती है, वो अपने उतार कर उसको चढ़ाना। तो वही काम कर, वही काम करती हुई अच्छी लगती है। चाटू है तू, चाटू, और तू चाटू ही रहेगी, चाहे लाख कोशिश कर लियो तू। इसके अलावा ना तेरा कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है तेरा। हमेशा जो है ना बड़े बड़े फेमस यूट्यूबरों को ही ढूंढेगी कि तुझे हाइप मिले। घुसी ना रजब वाले, उसमें कितने व्यूज आए तेरे, कुत्ते ने भी नहीं पूछा तुझे वहां पर, किसी कुत्ते ने टांग उठाकर मूता भी नहीं तेरी शक्ल पर। बकवास करती है क्रिस्टल, मतलब किसी को कुछ नहीं बोलती, एक आधा कमेंट कर देती है। इतने तेरे आग लग गई उसके कमेंट से, क्या बुरा कह दिया उसने, सही तो बोला। क्या तूने नहीं पढ़ा था कलमा? और खाली क्रिस्टल थी जिसने देखा था कि तूने झूठ बोला, बल्कि तब तो ये तेरे को सपोर्ट कर रही थी, याद है तुझे? याद है जर्मन शेपर्ड, ये तुझे सपोर्ट कर रही थी। कितने लोग ऐसे थे तुझे सपोर्ट कर रहे थे। जब तेरे मुंह से सच्चाई सुनी ना उन्होंने, तब तेरे मुंह पर लात मारी घुमा के। जिनका दीन ईमान था ना, जो सच्चे थे, तेरा साथ नहीं छोड़ा था किसी ने। तूने कुत्तापंती दिखाई है यहाँ पर। तू तो अपनी दोस्त, तू तो मेरी नहीं हुई, चल मेरी छोड़, मैं तो तेरी दोस्त भी नहीं थी। तू तो अपने सगे दोस्तों की नहीं हुई। सगे दोस्त, बेटी, याद है ना किसको बेटी बोलती थी? बेटी, याद है ना किससे पैसे लिए थे, हॉस्पिटल किसे पहुंचाया था, धमकियां पीछे से ईमेल पर कौन दे रहा था, लड़ाई किस बात पे हुई थी, सब पता है मुझे। मुंह बंद है ना मेरा, तो बंद ही रहने दे, ठीक है? ये डराने वाले काम है ना, किसी और को करियो, मेरी ऑडियंस को तो बिल्कुल भी नहीं। ये मत सोचियो कि उनके लिए कोई नहीं बोलेगा। मैं बैठी हूँ, अभी मरी नहीं हूँ, बैठी हूँ। जब तुम जैसे कुत्तियों के लिए लड़ सकती हो ना सीना तान के, तो अपने व्यूअर्स के लिए तो क्या कुछ कर जाऊंगी, जो सच्चे होंगे। आई बात समझ में? तो अपनी औकात में रह। तेरे बाप से भी कोई नहीं डरता, और तेरा बाप भी किसी को नहीं खिलाता। तेरा बाप वाईटी पर पैसे नहीं दे रहा है लोगों को, ठीक है? जो दूसरों के बापों पर चढ़ती है ना तू, अपनी औकात देख, तेरी क्या औकात है। जिनका चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, व्यूवर्स के डीएमओ में घुसना पड़ रहा है। ये मशहूर नंबर 1 खटारा की सपोर्टर चाटू जर्मन शेपर्ड, व्यूवर्सों के कमेंटों में घुस के उन्हें धमकियां दे रही है। बड़ी आई तू गुंडी, सामने होती ना तू सामने होती, पता नहीं तेरा क्या ही होता। मेरे किसी व्यूवर्स को अब दोबारा ना मुंह मत करियो उनकी तरफ मैसेज करने का भी, ठीक है? तेरे मुंह पर वो थूकना भी पसंद नहीं करते, जो तू डीएमओ में घुस के जाके ना उन्हें धमका रही है। यही औकात है वैसे तेरी, है ना? हाय, वाईटी पे इतना बड़ा चैनल लेकर बैठी है वैसे, है ना जर्मन शेपर्ड, लेकिन बस इतना सा दिल लेकर बैठी है, इतना नुन्ना सा। मतलब तेरे बारे में सही बोला था ना किसी ने, वो सैम ने, जिसके पीछे तू पड़ी रहती है हमेशा, कि अगर तेरे लिए कोई लाइव लगे या तेरे लिए कोई वीडियो तेरे खिलाफ बनकर आए, तो तू जो है ना दीवारों में टक्करे मारती है, ऐसे 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 ना। दूसरी वो छमिया बन जाती है, जो डीडी लेकर आया ना एक नमूनी, वो बन जाती है। तू भी ऐसी दीवारों में टक्करे मारने वाली। तो तू तो ये तो तूने सबूत दे दिया, सच में तू दीवारों में टक्करे मारती है। दीवारों में टक्करे मारती मारती बता क्रिस्टल के डीएम में घुस गई जाकर। क्या बात है तेरी, वेल डन। लास्ट समझा रही हूं तुझे, मेरे को जो बोलना है मुझे बोल, गालियां देनी है मुझे दे, जो बात करनी है मुझसे कर, ठीक है? वीडियो बना, लाइव लगा,
जो तुझे पीछे कुत्तापंती करनी है ना, जो तू हमेशा से करती आई है मेरे अगेंस्ट, वो भी कर, मर। लेकिन मेरे व्यूअर से ना दूर रह। जितना दूर रहेगी उतना तेरे लिए अच्छा रहेगा। आई बात समझ में? शरीफ लोगों को, सीधे साधे लोगों को मत बुली कर, मत धमकियां दे, मत गुंडागर्दियां कर उनके साथ, मत अपनी औकात दिखा कि तू दो कौड़ी की है। ठीक है जर्मन शेपर्ड। तो भैया यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो इसको भी बात समझ में आ गई होगी। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर बताना। किसी के लिए कमेंट करो ना करो, इस जर्मन शेपर्ड के लिए कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाना, क्या इसने क्रिस्टल के साथ सही किया। और आप लोगों को, खास तौर पर मुझे जो लोग सुन रहे हैं ना, मेरे व्यूवर्स, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है ऐसे कुत्तों से। ठीक है, ऐसे लोग सिर्फ डराने आते हैं और कुछ करने नहीं आते। जो लोग अपनों के सगे नहीं होते वो दूसरों के क्या होंगे। इसके साथ जो दिन रात जिसने इसका चैनल चलाने में, जो इसकी कम्युनिटी तक लिख कर देती थी ना बंदी, ये खाली कॉपी पेस्ट मार कर और ये वहां पर वो करती थी, और उसके पॉइंट बोल कर ये वीडियो बनाती थी, लाइवे लगाती थी उस टाइम, ये लाइवे लगाती थी पॉइंट लिख कर जो देती। जब ये उनकी नहीं हुई तो ये औरों की क्या ही होगी। तो इससे बहनों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। देखो, आप लोगों का जो दिल करता है वो करो, लेकिन घबराना किसी से नहीं। तुम्हारी बहन सोनिया हमेशा तुम लोगों के साथ है। जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, जो मेरे साथ नहीं है मैं उसके साथ नहीं हूँ। बाकी आप लोगों को मैंने बताया भाई, होम टूर जो है वो खटारा का रिवील हो चुका है, और वाईटी पर बड़ा घमासान चल रहा है। वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी। अब देखते हैं उस घर को जो है वो खंडर में कब बदलती है, वो कब उसमें गंदगियाँ और वो है करती है। बाकी काम देख लो, इसके घर शिफ्टिंग करनी है, बड़ा घर चाहिए और हाथ हिलाना नहीं है। क्या ही बोल सकते हैं। चलो बाय बाय मेरी बहनों, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर जाना। बाय बाय।